हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी, जहां पढ़ रहे थे हम परशुराम और लक्ष्मण की बातें, उनके कैसी बातें हुई थी, कैसे व्यंग हुए थे। और दो पार्ट में हमने उस पार्ट को पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि पार्ट तभी कंप्लीट होगा जब प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो जी हाँ, आज प्रश्न अभ्यास की ही यहाँ पर वीडियो है। तो आप और देर आप मत कीजिए और मैं भी नहीं करती, और हम चलते हैं कि फटाफट प्रश्न कर लेते हैं इससे पहले कि आप पाठ को भूल जाएं, क्योंकि अभी अभी आपने पाठ पढ़ लिया ना, दोनों वीडियो आपने देख लिए होंगे, पाठ पढ़ लिया, उसको याद रखा। और मैंने कहा था मैं लेट नहीं करूंगी। लेट हुआ या नहीं कि आपने लेट देखा मुझे नहीं पता, पर मैंने अपनी तरफ से लेट नहीं किया है। मुझे मालूम है कि बच्चा पढ़ने के लिए रेडी है। तो प्रश्न अभ्यास हम करेंगे और यहाँ पर प्रथम प्रश्न आता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे, क्या कहा था। अरे वो तो पुराना धनुष था, रामचंद्र जी ने तो उस धनुष को बस नया समझकर ही छुआ था और वो धनुष तो छूते ही टूट गया था, इसमें रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे तर्क और भी दिए थे, हम बचपन में तोड़ते रहे, आपने गुस्सा नहीं किया। परशुराम के क्रोध करने पर, धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने यह तर्क दिया कि आप किस लिए इतना क्रोध कर रहे हैं, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़ डाले और इस बार आपकी इतनी, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इस धनुष के टूटने पर आखिर क्या नुकसान हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने यह भी तर्क दिया कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सभी धनुष एक समान होते हैं। रामचंद्र जी ने तो सिर्फ इस धनुष को छुआ था और छूते ही टूट गया। इस पुराने धनुष के टूटने से आखिर क्या हानि हो जाएगी, क्यों आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। और इसके तोड़ने में या इसके टूटने में रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। तो कितने बढ़िया तर्क दिए। पहला तो ये दिया कि बचपन में हमने बहुत सारे तोड़े हैं, तब तो मैं आपने नहीं डांटा, तब तो कुछ नहीं बोला, इस धनुष पर ऐसा क्या प्रेम है। और भी तर्क दिया कि ये तो जो धनुष है ये तो पुराना धनुष है और ये रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया, और ये टूट गया तो इसके टूटने से क्या नुकसान हो जाएगा, और इसमें रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। ये उन्होंने वहां पर तर्क दिए थे, जो कि आपको याद भी हो गए क्योंकि आपने पाठ समझा है। अगला है, परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो रामचंद्र जी ने वहां पर कहा था कि मैं आपका दास हूं, चूंकि राम विनम्र स्वभाव वाले हैं, दयावान तो हैं ही, यहाँ तो वो दया नहीं दिखाएंगे, यहाँ तो वो विनम्र ही रहेंगे, क्षमा ही मांगेंगे। और जो लक्ष्मण का स्वभाव है, लक्ष्मण जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, वो अपमान नहीं सहन कर पाते हैं, वो व्यंग करने लगते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। तो ये उनका स्वभाव दोनों ही पक्षों में यहाँ देखने को मिला है कि राम स्वभाव से कोमल हैं, विनयी हैं, उनके मन में बड़ों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव होते हैं, गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। राम भी महाक्रोधी परशुराम के सामने भी यही कहते हैं कि मैं भी क्रोध होने पर भी वो स्वयं को उनका दास ही बताते हैं। इस प्रकार परशुराम का दिल जीत लेते हैं। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं, वे बहुत उग्र हैं, प्रचंड हैं, उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। व्यंग वचनों में वो परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचन को सुनकर ना केवल परशुराम भी भड़क जाते हैं, परशुराम भड़कते हैं, बल्कि अन्य लोग भी उठकर, सभाजन भी ये कहने लगते हैं कि ये जो सारी बातें हैं ये कैसी हैं, अनुचित हैं। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप है, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग हैं। तो यहाँ पर दोनों के ही स्वभाव की बातें बताई गई हैं कि एक का स्वभाव यदि पानी की तरह है तो दूसरा का स्वभाव आग की तरह है। राम विनयी और विनम्रशील हैं, कोमल हृदय वाले हैं, गुरुजनों के सामने वो झुकना धर्म समझते हैं। वो उतना क्रोध करने पर भी परशुराम जी के सामने स्वयं को उनका दास बता देते हैं, जहाँ परशुराम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जो है वो क्रोधी हैं, प्रचंड हैं, व्यंग की बातें करते हैं और परशुराम जी को भी छलनी कर देते हैं व्यंग की बातें करके। तो यहाँ पर परशुराम जी को क्रोध में आ जाते हैं और कई बार तो उन्होंने ऐसी भी बातें की हैं कि परशुराम अन्य सभा के लोग भी कहते हैं कि लक्ष्मण को इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए कि किस प्रकार का संवाद उन्होंने किया था, कौन सी बातें उनकी अच्छी लगी। तो देखिए, आइए देखिए, अपने अपने ऊपर है, आपको कौन सी अच्छी लगी। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि लक्ष्मण कहते हैं, मुनि धनुष तोड़ने में लाभ हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, सभी धनुष एक समान होते हैं और यह धनुष तो छूते ही टूट गया था, आप पर क्रोध करना आपका सर्वदा अनुचित है। परशुराम, हे दुष्ट बालक, तू मुझसे तथा मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, मैं अब तक तुझे बालक समझकर छोड़ रहा था और तू मुझे सिर्फ एक साधारण मुनि समझ रहा है।
फिर लक्ष्मण कहते, हे मुनि, आप स्वयं को योद्धा मान रहे हैं, आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर डराने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम भी कुम्हड़ा की बतिया के समान कोमल बालक नहीं है जो तर्जनी के दिखाने से सूख जाएंगे। आपके वचन अत्यंत कठोर हैं, तो आपने धनुष बाणों फरसे रखने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये जो बातें हुई थी ये तो मुझे अच्छी लगी, पर यदि आपको भी कोई अच्छी लगी हो तो उनकी बातों को आप संवाद के रूप में कर सकते हैं कि कब लक्ष्मण ने बोला और कब परशुराम जी ने बोला। आगे परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो उन्होंने कहा था, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महि देवहन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महीप कुमारा, मातु पितहि जानी सोच बस करहि महीस किशोर, गर्वन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये तो पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का विद्रोही रहा हूँ, कई बार इस धरती को मैंने राजाओं से विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान में भी दे दिया है, सहस्त्रबाहु को मैंने अपनी भुजाओं से ही काट डाला था, छेदन वेदन कर दिया था, और तुम तो मुझे राजकुमार दिख रहे हो, क्यों अपनी माँ अपनी मृत्यु के कारण बनने पर, मृत्यु हो जाने पर अपने माता पिता को सोच का कारण बन के रह जाते हो। मेरे इस परसे को देखो, इसके डर मतलब गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा भी इस परसे से मैंने मारा है और मैं मार सकता हूँ। तो उन्होंने अपना स्वभाव बताया था। परशुराम यहाँ उसी का अर्थ है कि अपने विषय में कहा था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से मैं बहुत प्रचंड क्रोधी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का विश्व प्रसिद्ध बैरी हूँ, और अपने भुजबल से अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से विरक्त करके पृथ्वी को दान में दिया है मैंने ब्राह्मणों को, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। अतः हे राजकुमार, क्यों तुम अपने मृत्यु का जो माता पिता हैं उनका चिंता में मत डाल अपनी मृत्यु का कारण बन के, अर्थात अपनी मृत्यु को बुलावा मत दे, क्योंकि मेरा फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं तक का नाश कर चुका है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा की उन्होंने क्या विशेषताएं बताई थी? तो वीर योद्धा की उन्होंने विशेषताएं बताई थी कि वीर योद्धा केवल खड़े खड़े बातें नहीं करते, बल्कि अस्त्र शस्त्र उठाते हैं और युद्ध के मैदान में जाते हैं। वो डरते नहीं है, और जो डरते हैं वो केवल बातें ही बातें अपने बारे में करते हैं। लक्ष्मण ने किसी भी वीर योद्धा की विशेषताओं के बारे में कहा है कि वीर योद्धा व्यर्थ में बातें नहीं करते, अपनी डींगे नहीं हाँकते, बल्कि युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों से वीरता के जौहर दिखाते हैं। शत्रु को सामने पाकर जो अपने प्रताप की बातें करते हैं वो तो कायर हुआ करते, जो केवल अपने बारे में बोलते हैं, दिखाते कुछ नहीं है। तो योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करता है, डींगे नहीं हाँकता, और यदि अपनी डींगे हाँकता है तो वो कायर होता है। ये बातें उन्होंने बताई थी कि ये होते हैं वीर योद्धा। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बिल्कुल, यदि हम साहसी हैं, हम शक्तिशाली हैं, लेकिन यदि हम विनम्रशील नहीं हैं तो आपकी उस साहस और शक्ति का कोई भी मोल नहीं है। राम शक्तिशाली भी थे, साहसी भी थे, लेकिन विनम्रशील थे। उन्हें ये बात मालूम थी कि किसके सामने कब और क्या बोलना है, किसके सामने हमें अस्त्र शस्त्र उठाने हैं और किससे प्यार से बात करके उनको वहीं परास्त कर देना है। ये गुण राम में थे, और यही गुण यदि व्यक्ति के अंदर होते हैं तो वो उसकी विनम्रता के साथ साथ उसकी शक्ति, जो शक्तिशाली वो है, वो भी लगातार बनी रहती है, कायर नहीं होता, फिर वो शक्तिमान कहलाता भी है, साहसी भी होता है, लेकिन विनम्रता होना बहुत आवश्यक है। राम के स्वभाव से इस बात को ये सार्थक सिद्ध भी होता है। साहस और शक्ति मानव मात्र के लिए सद्गुण है जो अत्यंत आवश्यक है। अगर इनके साथ विनम्रता का मिलन हो जाता है तो क्या कहना, अक्सर साहस और शक्ति के प्रदर्शन में विनम्रता छूट जाती है। लोग उस समय फिर ये नहीं देखते कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। इसे साहस और शक्ति का विरोधी माना गया है विनम्रता को, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। साहस और शक्ति विनम्रता के साथ ही प्रशंसनीय है। आज राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है क्योंकि वो साहसी शक्तिशाली तो थे ही, वीर तो थे ही, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन वो कभी क्रोध में भी नहीं करते थे। इसीलिए वो वाकई पुरुषोत्तम है, और उनकी विनम्रता संसार भर में प्रसिद्ध और प्रशंसनीय भी रही है। भाव स्पष्ट करना है। बेहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो यहाँ पर क्या भाव स्पष्ट है कि वो हंसकर कह रहे हैं लक्ष्मण जी, जब परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं तो व्यंग करते हुए लक्ष्मण हंसते हुए कह रहे हैं कि अरे
बड़े मीठी वाणी में व्यंग करते हैं कि अरे मुनि, मैं तो आपको महायोद्धा समझता हूँ, आप तो बड़े योद्धा हैं, पर पुनि पुनि बार बार आप मुझे ये कुठार क्यों दिखा रहे हैं? आपके कुठार दिखाने से क्या मैं मर जाऊंगा? आप क्या चाहते हैं कि मैं कोई धूल हूं कि आपने कुठार दिखाया और मैं उड़ गया? आप अपनी फूंक से मुझ जैसे पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? तो वहां पर उन्होंने व्यंग के भरे शब्दों में बोला है। भाव यहाँ पर देखिए, लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बढ़ बोले, परशुराम से बोले, अहो मुनिवर, आप तो जाने माने महायोद्धा हैं, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी इस प्रकार दिखा रहे हैं जैसे आप फूंक मारकर किसी पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आशा यह है कि परशुराम गरज गरज कर अपनी प्रशंसा कर रहे थे, अपनी वीरता का गुणगान कर रहे थे, और उनको लक्ष्मण जी को वो वीरता जो है वो खोखली प्रदर्शित हो रही थी, और उसमें कोई भी वो सच कह रहे हैं कि सच्चाई नहीं है। यदि युद्ध करना है तो सामने आके कीजिए, अपनी अपनी क्यों डींगे हाँकते हैं आप? अगला भाव स्पष्ट करना है, यह कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखे मर जाही, देखी कुठार सरास निवाना, मैं कछु कहा सहत अभिमाना। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं कोई काशी फल नहीं हूं, छोटा सा काशी फल जिसको तर्जनी दिखाने से वो सूख जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु मतलब आपकी कुठार को देखकर ही, अगर वो मेरे पास भी जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको देखकर ही मैं कछु सहत अभिमाना, इसके साथ ही मैं कुछ अभिमान से बोल रहा हूं, मेरे पास भी अस्त्र शस्त्र हैं। कवि ने परशुराम के झूठे अभिमान को काव्य रूढ़ी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि समाज में पुरानी युक्ति है कि कुम्हड़ के छोटे से फल को यदि उंगली दिखा दी जाए, तर्जनी दिखा दी जाए, तो वो सूख जाता है, मर जाता है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि उस कुम्हड़ के कच्चे फल जैसे हम कमजोर नहीं हैं। परशुराम, आपकी धमकी मात्र से हम मर नहीं जाएंगे। लक्ष्मण ने यदि अभिमान पूर्वक कुछ कहा है तो वो ये कि उनके अस्त्र शस्त्र फरसे को देखकर ही कहा है कि आपने जो ये अपने साथ रखे हुए हैं ना, ये जो अभिमान है, इसलिए मुझे ये सारी बातें कहनी पड़ रही हैं कि हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य का 10 पंक्तियां लिखिए, उसके बारे में लिखना है। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? अवधी भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, साथ ही भाषा जो है वो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कवि ने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। 2 चौपाइयों के बाद एक दोहा भी क्रम अत्यंत बड़ा सुंदर बन गया है। भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अलंकारों से सुसज्जित है, मानो मनहु ये आए हुए हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस में अवधी भाषा में है, चौपाई और दोहों का प्रयोग किया गया है। 2 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अत्यंत सुंदर है, साथ ही व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है और अलंकारों से सज्जित भाषा है ये। साथ ही छंद में मात्राओं के बंधन का पूरा निर्वाह हुआ है। गेयता गाने की शैली है, गेयता का गुण विद्वान है। संवादात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। ओज गुण और वीर रस से पूर्ण है ये भाषा, विषयानुरूप है, अर्थ गंभीर है और प्रभावशाली है। बिल्कुल सही है। अब और इसे मैं अपने उसमें बता दूं, यदि आपको पॉइंट कुछ हो तो मुख्य तौर पर आप लिखेंगे कि अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, वीर रस का प्रयोग हुआ है, अलंकारों का सही प्रयोग हुआ है, चौपाई और दोहों का प्रयोग हुआ है। 2 चौपाई के बाद एक दोहा रखने से क्रम बहुत सुंदर हो गया। गेय शैली का प्रयोग हुआ है, गाने की शैली का, संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार की विशेषताएं हैं इन पदों की। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए कोई अनूठा सौंदर्य, कोई अनूठा व्यंग जो आपको अच्छा लगा हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे प्रस्तुत पद के अध्ययन से पता चलता है कि लक्ष्मण के कथन में गहरा व्यंग छुपा हुआ है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसे कितने ही धनुष तोड़ डाले, किसी ने क्रोध नहीं किया। श्री राम ने तो इसे छुआ भी नहीं और ये टूटा फूटा धनुष था, हाथ लगते से ही टूट गया। परशुराम की डींगों को सुनकर लक्ष्मण फिर से कहते हैं, हे मुनि, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। आप क्या समझते हैं, फूंक मारकर आप हमें उड़ा दोगे, पछाड़ दोगे? हम कोई कुम्हड़ बतिया का फूल नहीं है जो आपकी उंगली दिखाने से मुरझा जाए, टूट जाए। आप ये धनुष बाण और भी उन्होंने व्यंग किए थे, व्यर्थ में धारण किए हुए हो। आप तो कुठार से भी अधिक कठोर वाणी बोलते हैं। और आप तो लक्ष्मण जी और भी कहते हैं कि आपके रहते आपके यश का वर्णन और कौन करेगा, आप ही सब कुछ बोल चुके हैं। शूरवीर तो युद्ध क्षेत्र में जाके युद्ध करते हैं, ऐसे घर में अंदर बैठकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। और जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं वो कायर होते हैं, वो केवल अपनी डींगे हाँकते हैं। फिर कहते हैं परशुराम के शील पर पुनः व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, आपके शील को तो पूरा संसार जानता है, आप तो केवल अपने घर में ही वीर योद्धा बने हैं,
आपका किसी किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा। तो ये सब व्यंग थे। धनुष के टूटने से लेकर उनके अस्त्र शस्त्र और शक्ति के बारे में बोलते हुए उनको युद्ध में कायर कह दिया, ये सारे व्यंग लक्ष्मण ने यहाँ पर किए हैं और कटाक्ष करते हुए व्यंग किए हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। जी हाँ, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, बालक बोधु बधऊ नहीं तो ही, बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, वो कह रहे हैं कि बालक समझकर मैं तुमको बंधऊ नहीं तो ही, बांध नहीं रहा हूं। लेकिन ये तो अर्थ हो गया, पर यहाँ पर हमें अलंकार पहचानना है। 2-3 बार पढ़ने पर एक बात समझ में आई है कि यहाँ पर एक अक्षर की आवृत्ति अधिक बार हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जब एक व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग होता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। हा भी हुआ है, और बा और हा की आवृत्ति होने के समान के कारण ये किस में जा रहा है? अनुप्रास अलंकार है। अगला, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। अब यहाँ पर सम है, मतलब समान की बात की गई है, सम समाना के समान। तो यहाँ पर आपका उपमा कि कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, मतलब करोड़ों कुठाओं जो कोठार तुमने लिए हुए हैं उसके समान आपके वचन हैं। तो यहाँ पर जो आपका सम समान ज्यों के साथ उपमा अलंकार आता है और एक अक्षर की आवृत्ति अधिक बार हुई है का की कोटि कुलिस, तो अनुप्रास अलंकार। तो उपमा अलंकार सम समान जब आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, और आपको एक अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास। तो 2 अलंकारों का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। अगला है रचना अभिव्यक्ति में। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिन्ह निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष और विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो आप जानते हैं कि कई बार क्रोध सही होता है, कई बार यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके क्रोध ना करने पर आपका नुकसान हो रहा है, सामने वाला आपको लगातार दबाया जा रहा है जो कि गलत है, तो कई बार आपका क्रोध करना सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और लोगों को भी कई बार गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर ले आता है। यह उन्हें एहसास दिला देता है कि आप वैसे नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। आपका शांत रहना आपकी कमजोरी नहीं है, आपको भी क्रोध करना आता है। तो ये सही बात है कि कई बार समाज में क्रोध से कार्य करना पड़ता है और कई बार हमें शांत रहकर भी कार्य करना पड़ता है। आप बैंक में खड़े हुए हैं, लाइन में लगाए हुए हैं, और वहां आप क्रोध में जाकर बैंक ऑफिसर से बात करते हैं। वो कह देगा कल आइएगा, परसों आइएगा, इसमें ये गलती है वो गलती, जाइए। आप क्या कर लेंगे? आपको 10 चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, आपको वहां जाके सर कह के बात करनी ही पड़ेगी, प्लीज आपको बोलना ही पड़ेगा, कृपया आपको बोलना ही पड़ेगा। तो हर जगह क्रोध से कार्य नहीं होता है। कोई दुष्ट व्यक्ति लगातार कुछ ऐसी बातें किए जा रहा है जो कि गलत है, या किसी पर अन्याय होता जा रहा और आप देखकर निकल जाते, वहां वो भी गलत है। वहां बोल देना चाहिए, सही बात को बता देना चाहिए, भले वो कभी क्रोध के रूप लेकर भी बोले। तो समाज में दोनों ही बातें होनी चाहिए और दोनों ही प्रकार की बातें जरूरत भी पड़ती है। यहाँ बताया भी है, क्रोध जीवन का ऐसा अनिवार्य आभूषण है जिसके बिना रहा नहीं जा सकता, उसे निरंतर धारण नहीं किया जा सकता, ना ही करना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्रोध में के सकारात्मक रूप की जो सराहना की है, अनायास और ईर्ष्या के कारण उत्पन्न क्रोध को नकारने का परामर्श भी दिया है। क्रोध के पक्ष में क्या बोला है? मानवीय अधिकारों के लिए क्रोध अपेक्षित है। क्रोध के अभाव में उद्दंड की उद्दंडता निरंतर बढ़ती। मैंने कहा ना, यदि किसी पर अत्याचार हो रहा है या कोई आपको लगातार दबाया जा रहा है गलत बातों के लिए, तो उस समय आपका बोलना अनिवार्य है, क्रोध में बोलना अनिवार्य है। उद्दंड की उद्दंडता को ना बढ़ने दीजिए। क्रोध और क्षमा तब सार्थक होते हैं जब ऐसा करने वाला शक्ति संपन्न हो। इसलिए कवि दिनकर जी ने कहा है कि क्षय शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अन्यथा क्रोध उपहास का पात्र होता है। कई बार यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो आप तब क्रोध करिए जब क्रोध उपयुक्त हो, या आप किसी ऐसे पद पर विराजमान हैं जहां आपका क्रोध करना बनता है, तब तो सही है। और यदि आप किसी को आके वही चीखने चिल्लाने लगते हैं तो लोग फिर आपका उपहास करते हैं। ठीक, आप और भी आगे बताएं, क्रोध दंभ का पर्याय होता है, विनम्रता शक्तिमान पुरुष का आभूषण है। जड़ मूर्ख और स्वभाव से उद्दंड लोग, जब विनम्रता का कोई प्रभाव नहीं होता है तो क्रोध अपेक्षित है। बिल्कुल, जब क्रोध में शक्ति संपन्नता और संयम आवश्यक है। राम का अनुनय विनय का समुद्र पर कोई प्रभाव ना पड़ने पर उनका पौरुष धधक उठा, उसका परिणाम सार्थक रहा। इसी संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन वीत, क्रोध मनुष्य बोले
राम कपो सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। अब यहाँ पर जब उन्होंने विनम्रता की थी समुद्र से पुल बनाने के लिए, शांत हो जाइए शांत हो जाइए, जब वो क्रोध नहीं शांत हुए तब उस समय राम को क्रोध से कार्य लेना पड़ा था। तो जब आपके किसी आपकी विनम्रता या शीलता को ना देखा जाए और लोग आपके कार्यों को उस सही वे में ना करें, उस समय क्रोध करना अनिवार्य हो जाता है। अब क्रोध के विपक्ष में बोला गया है क्या? अब क्रोध के, देखिए क्रोध के तो बहुत निंदनीय तो है ही, क्रोध से बहुत सारी घटनाएं होती हैं, व्यक्ति के काम बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, स्वयं क्रोध में आकर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कभी नहीं होना चाहिए। तो क्रोध कई मायनों में विपक्ष में जाता ही है। क्रोध ध्वंसात्मक कार्य करता है। क्रोध की प्रबल अवस्था में करणीय, अकरणीय, विचारणीय, अविचारणीय का स्थान नहीं होता। ऐसी स्थिति में किसी का भी अपमान हो सकता है। पुत्र अपने माता पिता का, शिष्य अपने गुरु का अपमान करने में कोई संकोच नहीं करता। गीता के अनुसार क्रोध जनित काम की इच्छा में मनुष्य अपना सब कुछ नष्ट कर बैठता है। स्मृति का नाश, बुद्धि नाश, अंततः पूर्ण नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कहा है। तो क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कहा है क्योंकि इसमें हमें किसी भी रिश्ते नाते का ज्ञान नहीं होता, अच्छे और बुरे का हम परिचय नहीं दे, मतलब उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। आगे भी है, दंभ जनित क्रोध में ईर्ष्या द्वेष होता है, मनुष्य अपने में शत्रु पैदा करता है, पैरों तले कुचला जाता है। ये सारी बातें आपको पता है। क्रोध विरोध ना होने पर भी इतनी गति पकड़ता है कि सामान्य बातों पर भी क्रोध हो जाता है, स्मृति का विनाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। कई बार तो व्यक्ति क्रोध में आकर अपने ही प्राणों से किसी दूसरे के प्राण भी धो डालता है। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। यदि आपको कोई परिचित हो तो उसका मतलब स्वभाव इसलिए कि वो क्रोधी है या वो विनम्रशील है। तो आप, मेरे मित्र को परिस्थितियों का लंबा अनुभव है, परिस्थितियों में सामंजस्य कर सकता है, उसे समझौता कर पाता है, उन लोगों से सावधान रहता है जो उपदेश देते हैं, अपनी सज्जनता के प्रदर्शन के लिए तिलक आदि लगाते हैं, पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों का सहारा लेते हैं, शांत एवं गंभीर है। तो बताता है कि कई ऐसे मित्र हैं जो बहुत शांत हैं, गंभीर हैं, पॉजिटिव हैं, और कई ऐसे मित्र हैं जो जबरदस्ती का दिखावा करते हैं, जबरदस्ती का तिलक लगाते हैं, अपने आप को शांत और विनम्र बताते, जबकि ऐसा नहीं होता। तो दोनों प्रकार के मित्रों से वो बता रहे हैं यहाँ पर कि वह अपने मित्रों के प्रति सहृदय विनम्र, अपनी हानि उठाकर भी मित्रों के लिए तत्पर रहता है। लेकिन कई बार मित्रों की दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं जिनको हमें देखना चाहिए। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखना है। तो कहानी देखिए, आप कोई सी भी लिख सकते हैं कि दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, कि सामने वाला कमजोर है और आप बड़े हैं। ये यहाँ पर एक कहानी दी गई है कि गांव में एक जमींदार था, उसे पहलवानी का बड़ा शौक था, बहुत पहलवानी करता था वो। साथ ही उसे अपनी जमींदारी और परंपरा से चली आ रही पहलवानी का बड़ा घमंड था। जमींदार के बगल में एक मजदूर झोपड़ी में रहता था, उसका भी एक बेटा था। जमींदार उसे अपने बेटे की मालिश करने के लिए बुलाता था। मजदूर का लड़का मालिश करता, कुश्ती लड़ता था। बेचारा मजदूर बालक रोज पिटता था। धीरे धीरे मजदूर उसके बेटे के मन में जमींदार के बेटे को पछाड़ने का मन ही मन धुन लग गई कि अब कैसे भी करके जमींदार के बेटे को कुश्ती में हराना है। एक दिन मजदूर से रहा न गया, जमींदार से कह ही दिया, एक दिन मेरा बेटा आपके बेटे को पीट कर आपके घमंड को चूर करके रहेगा। यह सुनकर जमींदार के बेटे ने मजदूर के बेटे को अखाड़े में ले जाकर इतनी पिटाई की कि फिर वह जमींदार के अखाड़े में नहीं गया। मजदूर से जमींदार पूछता है, अरे तेरा बेटा कहाँ गया? भाई तो मेरे बेटे को कुश्ती में हराना पीटना चाहता था। मजदूर उस गांव को छोड़कर कहीं चला गया। मजदूर की बात को जमींदार तो भूल चुका था, किंतु मजदूर का बेटा इस बात को नहीं भूला था। वह जी जान से पहलवानी का अभ्यास कर रहा था। एक दिन जिला चैंपियन के लिए आयोजन किया गया। सबको चुनौती देता हुआ जमींदार का बेटा अखाड़े में खड़ा हो गया, बड़े ही जोश में घमंड में झूम रहा था, अखाड़े में घमंड से उछल रहा था। जमींदार भी वहां बेटा बड़ा खुश हो रहा था। बैठा बैठा जमींदार अपने बेटे को खूब बादाम काजू खिलवाए थे। जमींदार के सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे थे। मजदूर का बेटा भी पिता के साथ भीड़ में शांत बैठा देख रहा था। कोई जमींदार के बेटे पहलवान से हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। समय समाप्त होने को था, तभी मजदूर का बेटा धीरे धीरे आया और चुनौती के अंदाज में उसने हाथ मिलाया। जमींदार और उसका बेटा उसे पहचान कर अवाक रह गए। अवाक रह जाना मतलब एकदम शांत, स्तब्ध। कुश्ती हुई, मजदूर का बेटा विजयी हुआ। मजदूर ने जमींदार को दिए हुए वचनों को याद कराया। जमींदार का मुंह लटक गया। अब आप यहाँ पर कहानी में ये देख पाए होंगे कि आखिर क्या हुआ। जमींदार को होश आया और कहा, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। यह प्रश्न परीक्षा के लिए तो उपयुक्त नहीं है, अब यहाँ पर दिया है, किंतु छात्र वैचारिक प्रतिभा को जानने के लिए देखिए ये है कि ये जो है आप सोचें कि इस तरीके का क्या प्रश्न आएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार आपके
दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। कुछ ऐसा घुमा कर यदि पूछ लिया, और अपनी शिक्षा के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आप जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप ये मत समझिए कि जिस बच्चे को क्लास में ज़्यादा नहीं बन रहा, कक्षा में बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो पढ़ नहीं रहा होगा। आप ही बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि कब कौन आगे निकल जाए आपको नहीं पता, कब कौन चुपचाप पढ़ रहा है आपको नहीं पता। आप सिर्फ अपने पढ़ने पर विश्वास रखिए, पर कोई भी आगे आ सकता है ये भी अपने अंदर रखिए, तभी आपकी पढ़ाई और अधिक बेहतर होती जाएगी। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस और आपके लिए कॉम्पिटिशन जरूरी है। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपके अन्याय का प्रतिकार किया गया हो। उत्तर है इसका, मैंने अन्याय का प्रतिकार किया, परंतु यह प्रतिकार मुझे सबक भी सिखा गया कि अन्याय का प्रतिकार करना सबके लिए उपयुक्त नहीं है। कहानियों, कथाओं, उपदेशों से प्रेरित होकर अन्याय का प्रतिकार करना जानबूझकर ओखली में सिर देने जैसा है, जैसा भी हो सकता है। ऐसा एक अनुभव है कि सड़क पर साइकिल से जाते हुए दो दूध वाले बिना संकेत दिए गलत दिशा में मुड़ गए। अब जैसे हम एक तरफ टर्न होते हैं, हम गाड़ी से हैं तो हम इंडिकेटर देते हैं, यदि हम साइकिल से हैं तो अपना हाथ देते हैं कि हम इस तरफ मुड़ने वाले हैं, लेकिन वो नहीं दिया, उन्होंने हाथ किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया और मुड़ गए। पीछे से आते हुए स्कूटर सवार ने ऐसा देख तेज ब्रेक लगाए, फिर भी स्कूटर साइकिल से मात्र स्पर्श ही कर पाया, धीरे से थोड़ा टच हो गया वो स्कूटर साइकिल से। स्कूटर सवार स्कूटर से गिर गया। फिर भी स्कूटर सवार को गालियां देते हुए दूध वाले ने मुक्का मार दिया। वहां खड़े हुए मैंने दूध वाले को ऐसा करते देख अपने हाथ में पकड़ी अटैची, मतलब जो हाथ में अटैची लिए थे ब्रीफकेस, आगे कर दी, जिससे मुक्का अटैची में तेजी से लगा। स्कूटर सवार पिटने से बचा, मैंने साथ मेरा मित्र भी था। स्कूटर सवार तो बच गया पर हम दोनों पिट गए। अब मुझे व्यंग्यकार, कहानीकार पंडित हरिशंकर परसाई की वह माता दीन चांद पर वाली कहानी याद आ गई, जिसमें गुंडों के एक व्यक्ति को मारने पर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के परिणामतः उसे ही इंस्पेक्टर माता दीन ने जेल भेज दिया। तो देखिए ये घटना कई बार होती है, इसलिए कई बार लोग आगे नहीं बढ़ते हैं लोगों की मदद करने के लिए कि ऐसा ना हो कि पुलिस हमसे ही छानाबीनी करने लगे, हमें रोज बुलाने लगे थाने में, हमसे रोज बातें करें, हमें रोज बयान ले। कई बार लोग इन कानूनी लफड़ों में ना पढ़कर लोगों की मदद नहीं करते, वो कहते हैं हम इसमें नहीं पढ़ना इसलिए मदद नहीं करेंगे। तो कई बार इस प्रकार के व्यवहार से भी हमें इनका प्रतिकार करना पड़ता है। कई बार हम छोड़ देते हैं कि हम उनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इन सारी झंझटों में लोग जबरदस्ती पड़ जाते हैं और लोग उन्हें जबरदस्ती उसमें खींच लेते हैं। ये समाज की प्रवृत्ति होती है, लोगों की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जहां तक हो सके हमें मदद करना चाहिए। लेकिन समाज की कुछ प्रवृत्तियों के कारण लोगों का इस प्रकार से इन सारी बातों से विश्वास भी उठने लगता है। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ये लिखा तो पाठ उसी में है। ये हम देख लेते हैं कि अवधी भाषा का प्रखर रूप अवध क्षेत्र में दिखने को मिलता है। अवधी भाषा का प्रचलित रूप आजकल लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा का जो प्रभाव है वो देखा जा रहा है। तो यहाँ पर पाठ का अभ्यास, प्रश्न अभ्यास किया। बहुत सारे प्रश्न थे, कुछ आपके रचनात्मक भी थे जो मैंने यहाँ पर उत्तर दिए, पर वो सारे उत्तर आपको ही देना थे, लेकिन आप संबंधित होकर दे सकते हैं। लेकिन पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करने में मजा आया होगा क्योंकि पाठ आपको याद हो गया था। तो आपका ये पाठ 2 तुलसीदास समाप्त हुआ। जब तुलसीदास समाप्त हो गया तो अगला पाठ भी बड़ी जल्दी आएगा। चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। यदि नहीं किया है तो आप कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, जिसके वो भी इसका लाभ प्राप्त कर पाए। और यदि प्रश्न अभ्यास में कभी ऐसा लगता है कि ये प्रश्न या फिर पाठ पढ़ाते समय ये पद हमको दोबारा समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। आपका जो भी शंकाएं होंगी उनका निवारण भी किया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अगला पाठ लेकर वो वीडियो में जल्दी ही उपस्थित होंगी। थैंक यू सो मच।